नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए बनाए हैं 3 मिशन। पाँच अप्रैल को बुलाया जाएगा हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए 3 मिशन बनाए हैं। इनमें पोषण मिशन, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य हैं। इन्हीं मिशनों से जुड़ी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए महिला विकास मंत्रालय व उत्तर क्षेत्रीय राज्यों की बैठक हुई थी, जिसमें राज्यों ने योजनाओं को लागू करने के लिए हर संभव भरोसा जताया है। उन्होंने कल बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संपूर्ण विकास के लिए महिला सशक्तिकरण और बाल विकास अहम है। इस बैठक में इन्हीं 3 मिशनों पर राज्य सरकारों व स्वयंसेवी सहायता समूहों के साथ संवाद किया गया। राज्य सरकारें व प्रशासन इन मिशनों को कैसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करें, इसी पर विस्तृत चर्चा की गई है। चाहे वो आंगनवाड़ी में बच्चों और महिलाओं का पुष्टाहार हो, चाहे वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के सौजन्य से प्रदेश और जिला के प्रशासन के सहयोग से बच्चों के संरक्षण के कार्यक्रम हो, चाहे महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फलीभूत कर भारत सरकार के विविध प्रयास हों, इन तीनों मिशंस के निर्माण में संवाद हमारा रहा प्रदेश की सरकारों के साथ और उन विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेक होल्डर्स, एनजीओज के साथ जिन्होंने वर्षों वर्ष इस क्षेत्र में अपनी सेवा दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 3 वर्ष पहले पोषण अभियान से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकारें नहीं जुड़ी, लेकिन बाद में दोनों सरकारों ने स्वीकार किया है कि यह अभियान महिला व बाल विकास के लिए आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों से होने वाले लाभार्थियों को भी आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, ताकि बेहतरीन ट्रैकिंग से पूरे सिस्टम में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाई जा सके। देश भर में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ियों में 11,5 मतलब 11,50,000 अलग अलग आंगनवाड़ियों के स्मार्टफोन डिवाइसेस भारत सरकार ने प्रेषित किए, ताकि बच्चों को, महिलाओं को सेवा डिजिटली कैसे दें, इसकी व्यवस्था पोषण के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने करवाई। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि देश में 9 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी महिलाएं और बच्चे इस कार्यक्रम में अब जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब आंगनवाड़ी वर्कर डिजिटल जरिए से ही महिलाओं व बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। उन्हें स्मार्ट मोबाइल प्रदान कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रैकिंग होने लगी है व बारकोड लगातार भोजन देने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश लगभग कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने भी इन मिशनों का समर्थन करने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड से बचाव के 184 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कल कोविड के 12,75,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 1,100 नए मामले सामने आए और इस दौरान 1,400 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए। केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड के 185 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 15 करोड़ 62 लाख से ज़्यादा टीके बचे हुए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी घड़ुआ द्वारा 8वीं कॉरपोरेट एडवाइजरी बोर्ड समिट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश की 75 विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की।
चर्चा के दौरान नई शिक्षा नीति 2020 और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने यूनिवर्सिटी के इस बार प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है और इसका उद्देश्य विभिन्न उद्योगों से संबंधित लोगों की ज़रूरतों और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक मंच पर लाना है। कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने एक अनूठा प्रयास किया है। अगर आप पूरे बोर्ड की ओर भी देखेंगे तो आपको पता चलता है कॉर्पोरेट एडवाइजर बोर्ड 2022 बनाना। इसका मतलब क्या है? शिक्षा जगत के लोगों को, सरकार के लोगों को और कॉर्पोरेट जगत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमने दुनिया भर के देशों ने मिलकर तय किए हैं, हम भविष्य का भारत कैसे बनाएं, दुनिया के सामने ये कैसे दिखाएं कि भारत वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर रहा है, अपने विकास पर भी रोक नहीं लगने दे रहा है। और जब ये तीनों स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पर हम ये प्राप्त करेंगे जैसा मोदी जी के नेतृत्व में हम अभी कर रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा उपलब्ध करवाकर राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को तैयार करे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन भविष्य में राष्ट्र निर्माण की दिशा में सार्थक परिणाम देगा। सम्मेलन के दौरान यह विचार उभर कर सामने आया कि राष्ट्र निर्माण में प्रशासन का सहयोग और प्रभावशाली युवाओं को प्रशिक्षित करना शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 5 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया जाएगा। इस बैठक का फैसला आज मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस संबंध में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस विशेष सत्र में राज्य से संबंधित अहम मसलों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव, जिसमें केंद्र सरकार को चंडीगढ़ राज्य को सौंपने को कहा गया है, इस पर भी विचार होगा और विधानसभा के सदस्यों द्वारा चंडीगढ़ और दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। एनसीआर में प्रदूषण की समस्या और शहरीकरण पर इसके प्रभाव की बेहतर समझ और रणनीति तैयार करने के लिए हरियाणा IAAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक अनूठी पहल करते हुए इस विषय पर चंडीगढ़ में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। एसोसिएशन द्वारा एनसीआर में प्रदूषण की समस्या और शहरीकरण पर इसके प्रभाव की बेहतर समझ और रणनीति तैयार करने के लिए एक सेमिनार में विचार किया गया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि ये सेमिनार न केवल प्रशासन करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा, बल्कि सामूहिक रूप से अभिनव उपायों के लिए विचार विमर्श की भावना को भी प्रबल करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद यह सेमिनार और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 2 सालों के बाद एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों के व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने का अवसर मिला है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए पर्याप्त ज्ञान निश्चित रूप से इस वैश्विक मुद्दे से निपटने के लिए बेहतर कार्यान्वयन योजनाओं और रणनीतियां बनाने में अधिकारियों की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए कहा कि यह सेमिनार ज्ञानवर्धक रहा और कई उपयोगी चर्चा सत्र हुए। These seminars not only give us the opportunity of listening to eminent speakers, we also get to interact with them, and most of all we interact with each other also. The feeling, many of our younger officers have had this feeling that they are left out in decision making processes, their views are not considered, they are not consulted in many things, and I am sure this interaction will bring all of us closer. Normally we see when air quality becomes worse in October, November, we suddenly wake up and all measures are taken. But I think it is very important to have a multi-pronged strategy and approach throughout the year to curtail this problem, and considering that this urban agglomeration of NCR is considered as one of the worst polluted in the entire world. हरियाणा का लगभग 57% हिस्सा एनसीआर में पड़ता है।
इसको देखते हुए अधिकारियों को इस मुद्दे से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पराली प्रबंधन पर सेमिनार में हुई विस्तृत चर्चा के बाद यह महसूस किया गया कि इस मुद्दे से निपटने के लिए वर्ष भर बहुआयामी रणनीति अपनाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमज़ान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। कल रात बड़ी संख्या में लोगों ने तरावी की नमाज पढ़ी। आज रोज़े का पहला दिन है। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना होता है और रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रमज़ान का पवित्र महीना आरंभ होने पर लोगों को बधाई दी है। नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि रमज़ान का महीना ईश्वर में आस्था, जीवन में पवित्रता और गरीबों के प्रति करुणा का प्रतीक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रमज़ान लोगों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने एक ट्वीट संदेश में आशा व्यक्त की कि रमज़ान का यह महीना लोगों को गरीबियों की सेवा करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही यह हमारे समाज में शांति, सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाएगा। अब खबरें फटाफट। देश में लगभग 96% डाकघरों को जोड़ा गया है बैंकिंग प्रणाली से। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की मिलेगी सुविधा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। पंजाब में गेहूं की खरीद का भुगतान होगा 24 घंटों के बीच। बिकी हुई गेहूं भी उठाई जाएगी 24 घंटों के भीतर। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क ज़रूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी अपने घर से जब बाहर जाएं तो अपना मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।